Hello viewers, welcome to my channel The English World. Today's topic is interrogative pronoun. इसे हम तीन तरह से प्रोनाउंस करते हैं. फर्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेकंड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो आप इसे जैसे चाहे प्रोनाउंस कर सकते हैं. यूजुअली हम इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन से जानते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम से जानते हैं. प्रश्नवाचक, आप नाम से सोच रहे होंगे इसमें प्रश्न क्यों आया. वो इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी वर्ड्स आते हैं, उनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं. मैं आपको बताती हूँ. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं, जो वर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से. जैसे कि व्हाट इज योर नेम. ये एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि व्हाट का मतलब होता है क्या, और मैंने अभी आपको कहा कि प्रश्नवाचक का मतलब होता है जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं. ये वर्ड नाउन की जगह पे आया है और इंट्रोगेटिव इसलिए है क्योंकि इससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ये WH फैमिली से बिलोंग करता है और यूजुअली WH फैमिली क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं. व्हाट का मतलब क्या होता है और हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. तुम्हारा नाम क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तुम्हारा नाम क्या है, क्या हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है. चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, फिर जानेंगे सारे वर्ड्स. You can see I have written some sentence on the board. These are the examples of interrogative pronouns. So let's read about this one by one. Who gave you this notebook? यह किताब तुम्हें किसने दिया. किताब मतलब कॉपी. Who gave you this notebook? यहाँ पे हमने नाम की जगह पे who वर्ड यूज किया और इससे हमने सवाल किया. क्वेश्चन मार्क लगा, आप देख सकते हैं. इससे हमने किसी से पूछा कि तुम्हें ये कॉपी किसने दिया, है ना. हु भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि हम हु से सवाल करते हैं. हुज पेन इज दिस, यानी कि यह पेन किसका है. किसका प्रश्न पूछ रहे हैं हम किसी से. किसका वर्ड का मतलब होता है हुज, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है और जिससे हम सवाल कर रहे हैं. मैंने कह दिया, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ और ये सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए. Whom did you meet yesterday? तुम कल किससे मिली. बीते हुए कल की बात कर रहे हैं हम. yesterday का मतलब बीता हुआ कल होता है. Whom did you meet yesterday, यानी कि तुम कल किससे मिली. Whom मतलब किससे, किस इंसान से मिली, या whom का मतलब किससे, जो कि पर्सन के लिए यूज होता है. Where is your maths book? तुम्हारा मैथ्स बुक कहाँ है. अगर आपके टीचर ने आपसे पूछा where is your maths book, where पूछा यानी कि कहाँ, तुम्हारा मैथ्स बुक कहाँ है, इसका मतलब होता है कहाँ. तो ये भी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएगा क्योंकि हम इससे सवाल कर रहे हैं. ये सारे वर्ड्स जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, वो सारे वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक प्रोनाउन में आते हैं, जिससे कि हम सवाल करते हैं यानी कि क्वेश्चंस पूछते हैं. चलिए हम जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कितने वर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स आते हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं. ये सारे जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं. हु, विच, व्हाट, whom, whose, where, why, when. ये सारे जो है हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. आप कभी भी जब बोलते होंगे इंग्लिश तो आपको ध्यान होगा ये सारे वर्ड्स हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और इनके मीनिंग्स जो है उससे हम हिंदी में सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. हु का मतलब कौन होता है, जो कि हम किसी पीपल के लिए यूज करते हैं. जब हम किसी इंसान की बात कर रहे हो तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं. विच यानी कि कौन सा, जो कि कोई भी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है. जब हम किसी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि विच इज़ योर फेवरेट कलर. विच कोई चीज़ के बारे में हम पूछे कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है ना, तो ये थिंग कोई भी चीज़ के लिए यूज किया जाता है. व्हाट का मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में यूज करते हैं. होम का मतलब होता है किसको, जो कि ये पीपल के लिए यूज किया जाता है. हुज का मतलब किसका या किसकी होता है, वो भी हमारे किसी पीपल के लिए ही यूज किया जाता है. वेयर का मतलब होता है कहाँ, जब हम किसी प्लेस के लिए बात करते हो तो फिर हम वेयर का यूज करते हैं. वाई का मतलब होता है क्यों. हम यूजुअली ये तो जानते ही हैं वाई का मतलब क्यों होता है, ये तुमने क्यों किया, कैसे किया, मतलब जो भी. वाई का मतलब क्यों होता है. व्हेन का मतलब होता है कब.
ये सारे वर्ड्स जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, यानी कि हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आप चाहे तो इसे नोटबुक में कॉपी करके रख लें, ताकि आपको बाद में कभी डाउट हो तो आप उसको निकाल के एक बार देख सकते हैं। Here are some examples of interrogative pronoun. As you can see, I have written some of the sentences on the board so that you will get so easily. So let's read about this one by one. What is the matter? यानी कि मसला क्या है। हमने पूछा मसला क्या है, क्या सवाल किया। ये प्रश्न वाले शब्द हैं और हम इसे प्रश्नवाचक प्रोनाउन से जानते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम से जानते हैं। ये सारे वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या, मैंने बताया था, और इससे हम सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंसेस है, इसमें से हुज नॉलेज इज सो ग्रेट, किसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो उसके बारे में बात करें। किसका, हमने पूछा किसका, तो हुज वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग किसका के लिए, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट बुक आउट ऑफ दीज, मतलब विच इज़ द बेस्ट बुक, सबसे अच्छी बुक कौन सी है इसमें से। इस सेंटेंस का यही मतलब है, यानी कि बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से कोई एक अच्छी सी बुक के बारे में पूछ रहा है ना। तो विच का मतलब हम किसका जानते हैं। और एक बात हम आप याद रखिएगा कि विच का यूज़ वहाँ भी होता है जहाँ हम बहुत सारे ग्रुप में किसी एक की बात करते हैं, यानी ग्रुप में किसी एक के बारे में पूछा जाए तो विच का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ही है, बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से किसी एक के बारे में पूछा तो हम विच का यूज़ किए। विच का मतलब होता है किसका। वाई आर यू सो सैड, हमारे फ्रेंड लोग कभी कभी बहुत उदास रहते तो हम उनसे पूछते हैं ऐसे, वाई आर यू सो सैड, यानी कि तुम उदास क्यों हो। तो वो भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का ही एक एग्जाम्पल है। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, आप पूछते होंगे, तो हिंदी में पूछते होंगे यूजुअली, बर्थडे कब है तेरा, या बर्थडे कब है आपका। तो कभी इंग्लिश में भी पूछ लीजिएगा व्हेन इज योर बर्थडे। तो व्हेन हम उस टाइम भी यूज़ करते हैं जब हम कब वर्ड यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए, जब हम कब का यूज़ करते हैं तो हम उसके लिए व्हेन यूज़ करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल से आपको इंटरोगेटिव समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स थे, हमने इसके वर्ड्स भी पढ़े कि इंटरोगेटिव में क्या क्या वर्ड्स आते हैं, इससे पहले भी हम थोड़ा समझे। अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में पढ़े और सारी प्रोनाउंस में हम पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, पीएससी, ये सारी चीज़ों में, रेलवे में बहुत सारे काम आएंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझिए, ध्यान रखिए, तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है इस टॉपिक के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैंने कहा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे या आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे कुछ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।